घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने, घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ। आज भूखे प्यासे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं भगवान के, और कहते हैं ये प्यारे मैं आज तो कहाँ ढूंढूं, कहाँ आऊं। आज तेरे नजर में जुल्फों में मुस्कान है मधुर। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान है मधुर। तेरे नजर में जुल्फों में मुस्कान है मधुर। तेरे नजर में जुल्फ में मुस्कान है मधुर। उलझन है सब में दिल मगर हो, उलझन में है दिल मगर छुपाओ कहाँ कहाँ। उलझन में दिल है दिल मगर छुपाओ कहाँ कहाँ। घनश्याम तुमको ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ। आज हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते प्यारे, हे प्रभु कहाँ आपका दर्शन होगा हम लोग। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। चरणों की खातिर रातों में खुद खाक बन गए। चरणों की खातिर रातों में खुद खाक बन गए। अब खाक पे हम खाक हैं, अब खाक पे हम खाक हैं। सर भाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने मैं जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। मेरे श्याम तुझको जाऊं कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते हैं यहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु तो बरसते हैं यहाँ। सब तन में लगी आग है मेरे श्याम। अंग में लगी आग है, तन में लगी आग। बुझाए कहाँ कहाँ। तन में लगी आग, बुझाए कहाँ कहाँ।
घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाओ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ हो, घनश्याम तुझको ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाओ कहाँ कहाँ, मेरे श्याम घनश्याम मेरे श्याम घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ, घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुझको ढूंढने जाऊं कहाँ कहाँ। आज सुदामा भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपको कहाँ ढूंढूं, आप कहाँ हैं। वृक्ष के नीचे छाया में देखें, वृक्ष की छाया में बैठे और सोचते हैं, देखो मेरी जाति ब्राह्मण और प्रारब्ध खोटा। मुक्तानंद जी के किशोर करेंगे दया दयाल दीन बंधु दीनानाथ, मैं सेवक अजान जान चरण की धूरी है, मानता बड़ाई नाई पंडिताई नाई, पंडिताई भी नहीं करता हूँ। सुदामा हम लोग की तरह आज हम लोग का कुछ भी हो, कहीं भी गए, कहीं कुछ सत्यनारायण भगवान की कथा की, किसी की छोटी मोटी पूजा करवा दी या कुछ भी करवा दिया तो भी कहीं ना कहीं से कुछ तो लाभ हो जाएगा, लेकिन सुदामा जी वो भी नहीं करते थे। प्यारे कहने लगे, नाई धन धाम लोक लाज कुल लाज नाई, नाई अभिलाषा कोई आसना अधूरी है। मेरा कोई अधूरा सपना अपना नहीं है, मेरा सब कुछ सही है, बस भगवान का दर्शन हो, बस इतना है। एक ही अभिलाषा मुक्तानंद तेरी शेष रही, कृष्ण कन्हैया ते मिलनो आज मोहे जरूरी है, आज मोहे जरूरी है। शीतल वृक्ष की छाया में बैठे थे कि नींद आ गई। रामा जी बैठे बैठे सो गए। श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश देकर के कहा कि मेरा मित्र रास्ते में थक कर सो रहा है, 3 दिन से भूखा प्यासा। प्यारे हम कुछ भी करते हैं ना, भगवान को सब पता होता है, हम कहाँ क्या है, किस भाव में है, कहाँ कैसे हैं, सब उनको पता है। आज सुदामा 3 दिन तक चलते चलते वृक्ष की छाया में जब सोए, भगवान योग माया को भेज करके आज योग माया से कहते हैं, मेरा मित्र रास्ते में थक करके सो रहा है, उसे द्वारिका के बागों में सुला दो। और योग माया ने सुदामा जी को सोए 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 कहाँ, और आ गए द्वारिका के बगिया में। और प्यारे जब सो करके जगे तो माली से पूछ रहे हैं, बगिया में जो बगीचे में माली होता है उससे कहते हैं, भैया ये कौन सा नगर है? माली बोला, ये भैया द्वारिका है।
सुदामा जी बोले मेरे सखा श्री कृष्ण जाने कौन सी द्वारिका में रहते हैं, कहाँ जाऊं ढूंढने। वो भी द्वारिका में मेरा मित्र कृष्ण है, वो भी रहता है। आज सुदामा जी बड़े ही रुदन करुण स्वर में, एक तो भूखे प्यासे, ऊपर से जब आदमी भूखा प्यासा होता है ना तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है, हमेशा आंखों में अश्रु भरे होते हैं, ऐसा लगता है कि अब कब रो देगा, रोते रोते। और मन में संशय भी है, वहां जाने के बाद ना जाने अभी हमको ना पहचाने ना बुलावे, तो भी ब्राह्मण के पास प्यारे कुछ हो या ना हो, एक ही चीज का बस उसे डर रहता है, सम्मान ना जाने पावे। पैसा नहीं मिला ना मिले, जीवन में हर चीज पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, पैसा नहीं मिलता ना मिले, कहीं मुझे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन मेरा मान सम्मान मेरे नजर में जो है वो बरकरार होना चाहिए। अगर सम्मान पे आ जाए तो दुनिया में मैं कहीं नहीं जा सकता, कोई ब्राह्मण नहीं जा सकता प्यारे। ब्राह्मण के पास मात्र सम्मान होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो ब्राह्मण को अपना नौकर समझते हैं, बहुत से लोग हैं प्यारे। अभी 4 दिन पहले फोन आया था, पता नहीं कौन से तुच्छ ऐसे, व्यासपीठ की बड़ी मर्यादा है, नहीं तो उसकी मंगलाचरण करने का बड़ा ही मन होता है जब जब उसकी याद आती है। फोन आया, कह रहा है आप किराया पे पैसा लेकर शादी करवाते हैं। बोले हाँ बेटा, पहले तुम्हारे बाप की कराते हैं उसके बाद तुम्हारा करवाएंगे। अगर ब्राह्मण का सम्मान ना कर पाओ तो अपने घर पे कभी जिंदगी में ना बुलाओ। दक्षिणा ना दो चलेगा, लेकिन उन्हें घर पर बुला करके साथ सम्मान, उनका आदर पूजन वंदन अर्चन कर करके जिस लायक, हम नहीं कहते कि उनको इतना नहीं इतना दो, जिस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं, अगर सच्चा ब्राह्मण है तो भी भाव का ही भूखा होता है। अगर हमसे कोई कह दिया पंडित जी हमारे यहाँ ये पूजा करना है, लेकिन प्यारे अगर ये कोई कहता है पंडित जी आप अपना रेट बता दीजिए, तब तो बेटा फिर बढ़िया से वहीं पर सुनाते हैं। लेकिन अगर भाव से कहता है पंडित जी हमारे यहाँ पूजा करवाना है, जिस योग हम रहेंगे सेवा करेंगे, उस योग सेवा कर रहा है तो उससे अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। यानी हम लोग जहां भी जाते हैं, हमारे पिता तुल्य आचार्य जी अपने पुत्र की तरह मानते हैं, और आप जहां भी जाते हैं कहते हैं अपने श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार और समय को देखते हुए फिर दक्षिणा करिए। ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाता है, ना वो किसी का नौकर है और ना किसी का सेवक है। वो सेवक है तो सिर्फ अपने श्याम का है, अपने ठाकुर जी का है, भगवान का है। और जीवन में जब उसका आदर नहीं करोगे, जीवन में कभी भी भगवान को पूजने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान खुद ब्राह्मण के भक्त हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम रामायण में कहते हैं ब्राह्मण की वंदना करते हैं, वंदना प्रथम महीसुर चरणा। सर्वप्रथम किसकी चरण पड़े हैं? महीसुर। ब्राह्मण, मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता, धरती के देवता साक्षात कलयुग में जो दो है, अगर कोई है तो ही ब्राह्मण देवता है। यानी कभी भी कहीं भी हो ब्राह्मणों का सम्मान करो। हम वो नहीं कहते, ब्राह्मण किसे कहते हैं वो भी आपको बता चुके हैं। वेद पाठी ही विप्राहना, जो वेद पढ़ता हो। आजकल बहुत से लोग हैं कर्म प्रधान विषय कर राधा, जो इसका दस्तक जागा, जैसा भी कर्म कर रहे हैं उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जो गलत एक करते हैं उनके पीछे जो अच्छे हैं वो भी बदनाम होते चले जाते हैं। तो प्यारी यहाँ सुदामा जी सोच रहे हैं आज
मेरा कृष्ण मुझे पहचानेगा कि नहीं, कहीं नहीं पहचाना तो मेरा सम्मान भी जाए, मान भी जाए, हर चीज। आज देखिए जब हम कहीं बहुत दिनों के बाद जाते हैं तो बहुत प्रकार से मन में प्रश्न उठते हैं। और प्यारे जब जाने कि हम द्वारिका में हैं, फिर सोचने लगे ये कौन सी द्वारिका है, हमारा कृष्ण किस द्वारिका में होगा। माली बोला द्वारिका एक ही है, यहाँ पर जो यहाँ पर है, जहाँ पर आप हैं यही द्वारिका है, इसके अलावा द्वारिका और नहीं है। तो सुदामा जी सोचने लगे अच्छा। सुदामा जी तुरंत चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई जब जान गए द्वारिका यही है, यही हमारा कृष्ण भी होगा। अब तो दर्शन होना ही है, अब मेरे कृष्ण से मुझे शीघ्र ही मिल जाएंगे। हे प्रभु। और आज सुदामा जी कहने लगे अरे आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, 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 जहाँ देखो घर है भरम ही भरम, यहाँ देखो घर है भरम ही भरम, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, इस दिल में उजाला तेरा चाहिए, आशिया इस जहां का मिले ना मिले, आशिया इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हो मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, गिरा जा रहा हूँ तू आके संभाल, अब गिरा जा रहा हूँ तू आके संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, आशिया इस जहां का मिले ना मिले, आशिया इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा
जहां का मिले ना मिले आस ना इस जहां का मिले न मिले। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। ओ यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। वो चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे। तेरा नजारा सदा चाहिए, रात से जहाँ का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको, तेरा सहारा सदा चाहिए मुझको, तेरा सहारा सदा चाहिए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज सुदामा कहते हैं आसरा इस जहां का मिले या ना मिले, लेकिन एक प्यारे मोहन कृष्ण कन्हैया मुझे तेरा सहारा चाहिए बस। भगवान साथ है तो दुनिया रहे या ना रहे कोई मतलब नहीं। तो प्यारे द्वारिका में प्रथम देवढ़ी पर पहुंचे और जब द्वारिका जाने लगे तो लोगों से पूछते हैं भैया द्वारिका यही मेरा एक मित्र है श्री कृष्ण, उसका घर किधर है? बोले भैया द्वारिका के जो महाराज हैं वही हैं श्री कृष्ण, और बाकी द्वारिका में तो दूसरा कोई कृष्ण है ही नहीं। अब आश्चर्य करने लगे महाराज हाँ का राजा, तो मन में थोड़ा सा और भ्रम होने लगा। अगर राजा है तो पता नहीं उनसे मुलाकात होगी कि नहीं। और जहां जहां जाते सुदामा लोग उनकी फटी सी धोती देखकर, उनके मटमैले वस्त्रों को देख करके बस उनका उपहास उड़ाना प्रारंभ करते थे। आज सुदामा जिससे बताते हैं कि कृष्ण मेरा मित्र है, मेरा यार है, बचपन में मैं साथ में पढ़ा हूँ। कई लोग कहने लगते हैं इस द्वारिका नगरी में तो कहीं भी इतने दरिद्र ब्राह्मण कहीं नहीं है। दरिद्र का मतलब होता है गरीब। अब सुदामा और रोने लगते हैं जोर जोर से, फिर पूछने लगते हैं, चलते जाते हैं और जब जाते हैं प्यारे तो पहुंचते पहुंचते द्वारिका के गेट पर आए, जहां राजमहल के सामने जैसे द्वारपाल अंदर गली में घुसने के प्रयास किया, तुरंत द्वारपाल ने रोक लिया और कहने लगा कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? शीश पगाना जगा, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु जान को आहे बच्चों के ही ग्राम। धोती फटी सिरटी दुर्बटी अरुपाय उपायन को नहीं जान। द्वार घरो दुज दुर्बल रघु सुत
चकित वसुधा रामा। और क्या कहेंगे सुदामा जी? पूछत दीन दयाल को राम, बतावत आपको नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को राम, बतावत आपको नाम सुदामा। जब वहां दाल वाले रोके, कहते हैं ना सींस की और पगड़ी है ना तन पर जामा है, धोती पहना है वो भी फटी हुई है, मटमैली है, गंदा वस्त्र है। कहाँ से आ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ जा रहे हो? किससे मिलना है? कह रहे और तुम्हारे पाँव में भी ना जूता है ना चप्पल है। आज वो सुदामा रो रो करके उस द्वारपाल से बताने लगे, अरे कोई घनश्याम से कह दो, बस इतना कह दो क्या? अरे कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ओ सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। हो रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, वही अधिकार लाया है। मेरे साथ वो कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, वही अधिकार लाया है। कोई मेरे श्याम से कह दो, कोई मेरे श्याम से कह दो, तुम्हारा यार एक बार जाकर के श्याम से खाली इतना बता दो, कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। आज कहने लगे सुदामा, आज 3 दिन से पैदल चल करके आ रहा हूँ, पाँव में छाले पड़ गए। एक बार जा करके मेरी शाम से खाली इतना बता दो, तुम्हारा बचपन का यार आया है, उसका नाम सुदामा है, वो फिर जैसा कहेंगे वो आगे बता। कोई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। कोई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहोरा कौन आया है,
थोड़ा संसार आया है। निहारो कौन आया है, अरे वो कौन आया है, निहारो कौन आया है, यही को पुकार लाया है। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वालो। कोई घनश्याम, कोई घनश्याम से कह दो तेरा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, सुदामा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो सुदामा यार आया है, सुदामा यार आया है। कभी पानी का कह दो सुदामा यार आया है, 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 सुदामा यार आया है। तेरे प्रभु द्वार आया है, तेरे प्रभु द्वार आया है, तेरे प्रभु द्वार आया है, तेरे प्रभु द्वार आया है। सुदामा यार आया है, 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 सुदामा यार आया है। और प्यारे जैसे ही द्वारपाल गए, गोविंद से कहते हैं, हे प्रभु, एक बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला व्यक्ति आया है। कैसा? द्वारिका में वैसा कोई दीनहीन है ही नहीं, बहुत रो रहा है, हे प्रभु, और आपको अपना मित्र बता रहा है। जब प्रभु सुने हमारा मित्र, रे प्यारे, भगवान के आंखों में अश्रु भर आए और बोले, नाम कुछ बताया है अपना? हाँ, नाम बताया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। अरे जैसे द्वारिका नाथ आज सुने सुदामा आया है, रोते हुए, दौड़ते हुए और अपने आसन से कूद करके पैदल जाते हुए और गेट पर तक दौड़ते रहे, और सब देख रहे कौन सा ऐसा विशेष व्यक्ति आ गया है जिसके आज आने से द्वारिका नाम स्वयं नंगे पांव दौड़ते हुए जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जा करके प्यारे सुदामा को पकड़ करके अपने गले लगाया है, और इतने दिनों के मिलने के बाद सुदामा को लगा करके आज द्वारकाधीश इधर सुदामा रो रहे हैं और उधर भगवान के आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। ओ ऐसे बिहार देवाइनी सो, पग कंटक जाल लगे पूरी जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए नहीं थे न किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की
दीनदशा करुणा करके करुणा निधि होए पानी पराती को हाथ छुओ पानी पराती को हाथ छुओ नैनन के जल से पग धोए नैनन के जल से पग धोए। आज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज वो द्वारिकाधीश सुदामा से मिला। और कैसे मिला? कहते हैं चित्रकूट में जैसे भगवान श्री राम भरत से मिले थे। भरत भैया क्या करते थे प्यारे? वो भी अपने आप को पापी समझ करके मन में सोचते जाते थे कि हमारे भैया आज हमें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। आज भरत भैया भी ऐसे ही रोते हुए राम जी के पास जाते थे। अब प्यारे, जिस प्रकार चित्रकूट में राम भरत से मिले थे, ठीक उसी प्रकार आज द्वारिकाधीश सुदामा से मिले हैं प्यारे। और कहते हैं आज मेरे गोविंद ने सुदामा जी को अपने छाती से लगा लिया और पैरों की तरफ देख कर और जोर से रोने लगे। भगवान सुदामा को लेकर गए हैं और सुदामा को सिंहासन पर बैठा करके आज कन्हैया इतना रो रहे हैं प्यारे। इनके सुधा अपने मित्र को देख रहे हैं, एक तरफ आंखों से दर दर आंसू बह रहे हैं, आंसू की नदियां बह रही हैं प्यारे। और उसी अश्रु से आज सुदामा के पांव पखार रहे हैं हमारे गोविंद। इसीलिए कहते हैं अपने भक्तों के लिए भक्त हैं। आज सिंहासन पर सुदामा को बैठा करके उनके चरणों को आंसू से धुल रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, बोलो द्वारपालक सुदामा नाम पुण्यजनी। अरे सुदामा कहाँ था यार इतना दिन तक? द्वारपाल ने जैसे हमें बताया कि सुदामा आया है, हम दौड़ते हुए अपने आप को नहीं रोक पाए। आज रुक्मणी जी देख रही हैं, कौन ऐसा विशेष मित्र आ गया है जिसके लिए द्वारिकानाथ नंगे पांव दौड़े हैं। आज नगरवासी सब देख रहे हैं, जिसका वही नगरवासी जिस सुदामा का उपहास कर रहे थे, वही सुदामा के लिए आज द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़े हैं। कहते हैं मित्र सदैव बराबर के होते हैं। जब राम जी चित्रकूट गए और निषाद राज को पहुंचाने गए थे, वहां जब अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, जब ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर शिला पर बैठे राम जी, लखन जी और मुनिवर वहां पर बैठ करके राम जी से वार्ता कर रहे थे। तभी निषाद राजगुरु वहां खड़े थे। राम जी बोले, मित्र आओ बैठो। निषाद राजगुरु हाथ जोड़ करके बोलने लगे, हे प्रभु, हम कहाँ आप और कहाँ हम आपके चरणों के सेवक हैं प्रभु। हम आपके समक्ष आम के बराबर कैसे बैठ सकते हैं? राम जी कहे, निषाद राज, ये तुम समझते हो ये तुम्हारा बड़प्पन है,
परंतु मित्र में ऊंच नीच भेदभाव बड़ा छोटा नहीं होता है। आओ किसान, तो हमारे बगल बैठो। वहां पर भगवान राम जी कहते हैं सदैव मित्र बराबर के होते हैं। आज जिस प्रकार वहां पर राम जी जनक निषाद राजगुरु को अपने समक्ष बैठाते हैं, आज यहाँ पर द्वारकाधीश सुदामा को अपना ही सिंहासन पर बैठाते हैं। सुदामा कह भी रहे थे नहीं, ये गलत है, ये राजा का सिंहासन यहाँ हम कैसे बैठ सकते हैं। यहाँ पर वही कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं, द्वारकाधीश कह रहे हैं, अरे मित्र, जब हम गुरुकुल में थे वहां कोई भेदभाव था क्या? हा? जब वहां नहीं था, हमारे गुरु जी ने हमारे प्रति भेदभाव नहीं किया, तो आज हम कौन होते हैं अपने मित्रों के बीच में भेदभाव करने वाले। और आज ये जान लो सुदामा, मित्र सदैव बराबर के होते हैं, कभी अपने आप को छोटा मत कहना आज के बाद। भगवान कहते हैं सच्चा मित्र के सुख में सुखी और दुख में दुखी ही होता है। जो ऐसा करता है वही सच्चा मित्र होता है। जो आपके दुख में भी दुखी हो जाए और आपके सुख में वो सुखी हो जाए, ऐसा है मित्र। ऐसा मित्र होना जरूरी है प्यारे। मित्रता बहुत प्रकार की होती है। आजकल की मित्रता कहाँ तक है? जहां तक की स्वार्थ है। जहां स्वार्थ पूरा भया तहां से मित्रता खत्म। तुम कौन, हम कौन, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मित्रता होती है, और भगवान कहते हैं जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हीं बिनो कत पातक भारी। जेना मित्र हो ही दुखारी, तिन्हीं तिन्हीं बिनो कत पातक भारी, बिनो कत पातक भारी, तिन्हीं बिनो कत पातक भारी, तिन्हीं बिनो कत पातक भारी। भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण ने स्नान कराए सुदामा के और नए नए वस्त्र दिए, पहनाए और भोजन कराने लगे। भोजन करने के लिए कहने लगे, अरे मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आयो, इतनी क्यों इतनी कर दे, सुदामा कैसे आयो। आज सुदामा को भगवान भोजन करने के लिए कहने जा रहे हैं और पूछ भी रहे हैं, सुदामा इतने दिन के बाद आई है यार, और कैसे आए हो, यात्रा कैसी रही। सुदामा के आंखों में अश्रु है। यात्रा तो मत पूछो गोविंद, आपके दर्शन हो गए, मेरा यात्रा सफल हो गया। ये जो पाँव में छाले थे आपकी आंसुओं ने उसे ठीक कर दिया प्यारे। आज मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया। मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, कह सकते थे सुदामा। आज अगर किसी से प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा ले कोई, या छोटा मोटा अधिकारी के साथ जरा सा संबंध बन जाए, तो दुनिया में ढिढोरा पीट डालेगा, हमारा उनसे पहचान है। लेकिन सुदामा ऐसे हैं प्यारे, बचपन से आज तक उन्होंने कभी किसी से नहीं बताया कि कृष्ण हमारे मित्र हैं, द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, हम बचपन में साथ में पढ़े हैं, ऐसा किसी से उन्होंने नहीं बताया।
और सुदामा जी भगवान के मीठे मीठे वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए। अब भगवान पूछने लगे, जानते तो सब हैं, मगर फिर भी मित्रों के साथ उनको चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है। कभी कभी ये जो है हमारे विशाल भैया, ये भी बड़े चिढ़ते हैं उनसे, और जितना चिढ़ता है उतना चिढ़ाते हैं। कल रात्रि में 2-3 बजे तक ये हमको चिढ़ाते रहे। हम थके थे भाई, नींद आ रही थी, और एक एक छंदे गाते जा रहे हैं। लेकिन प्यारे, जो आनंद मित्र के साथ आता है, एक मित्र रहे और दूसरा पुराना मित्र कोई और आ जाए, आहा क्या आनंद है। आज उसी आनंद की अनुभूति हमारे कृष्ण कन्हैया लाल को हो रही है। सुदामा से भगवान कहते हैं, और बताओ शादी ब्याह भैया? बोले वो तो कब का भैया, बच्चे हो गए। अच्छा, और भाभी जी कैसी हैं? हमारे बारे में बताया है भाभी जी को, साथ में पढ़ते थे। सुदामा रो रहे हैं, फिर कह रहे हैं, सुदामा ये बताओ, इतने दूर से आए हो मिलने के लिए, हमारे लिए कुछ लेकर आए हो? सुदामा कह रहे हैं, अब मन में संकोच कर रहे हैं, क्या कहूं कृष्ण से। रंगा हुआ चावल वो भी दूसरे के घर से मांग करके लेकर आया हूं। अपने मित्र के लिए मैं चावल लेकर आया हूं, किस मुंह से उससे बोलूं? और जो द्वारकाधीश यहाँ का राजा है, उसके समक्ष थोड़ा सा चावल मैं भेंट करूं, किस मुख से करूंगा? मन में सोच ही रहे हैं। फिर कहते हैं, झूठ बोलते हैं गोविंद से, नहीं प्रभु कुछ नहीं लाए, और पोटली को धीरे धीरे छिपाते चले जा रहे। कन्हैया कहने लगे, नहीं सुदामा तो झूठ बोल रहा है, भाभी हमारे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजी होंगी। सुदामा और चिढ़वाने लगे ऐसे करके, नहीं प्रभु कुछ भी नहीं है। नहीं सुदामा कुछ तो है, तुम छिपा रहे हो। जैसे सुदामा के पास गए भगवान और उनसे पोटली छीन लिए। बोले काहे छिपा रहे हो? सुदामा इतना विह्वल हो गए कि कुछ बोल भी नहीं पा रहे, मुख से आवाज नहीं निकल रही। प्यारे, ये होती ही गरीबी। जब हम जानते भी हैं कि अब हमारा सही दिन आ जाएगा, लेकिन उसी समय भगवान ऐसी ऐसी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देते हैं, जिन परीक्षा में बहुत कम ही लोग पास हो पाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। आज सुदामा की वो परीक्षा, यानी सुदामा की प्रभु ने बड़ी परीक्षा ही ली। और पोटली गोविंद बोले, मित्र भाभी ने ये मेरे लिए तो भेजा है ना। सुदामा कहा, नहीं नहीं खोलना मत उसको, लास्ट तक। अगर छोटा कोई, जैसे 2 मित्रों का उदाहरण दिए थे, एक अमीर हो एक गरीब हो, अगर अमीर वाले का बर्थडे है, जन्म दिवस, और छोटा वाला उसका मित्र गरीब वाला अगर लेकर आया है गिफ्ट ना, तो सबके सामने नहीं देगा, कहेगा सब बड़े बड़े लोग आते हैं, और वहां पर हमारा ये जो छोटा सा उपहार है किस मुख से दूंगा? सबके सामने सम्मान जाएगा। और अपने मित्र जो सदा मित्रता चाहते हैं भाई की तरह, प्यारे मित्र भाव ही अलग है। जिससे मन मिल जाए वो मित्र है, जिसके प्रति सत्य का भाव आ जाए वह मित्र है।
आज सुदामा जी कृष्ण को पूजते भी हैं, मित्र भी हैं, हंसी ठिठोली भी होती है, लेकिन उनसे किस प्रकार कहें कि तुम्हारे लिए यह खाली मुट्ठी भर चावल है। आगे भगवान बोले ये कैसा मित्र है, ना कुछ मांग रहा है। अच्छा, भगवान उनका चार पोटली छीने का है, क्योंकि सुदामा आए तो भगवान से कुछ नहीं कहना, हम इतने तकलीफ में हैं, ऐसे हैं। अच्छा, हम लोगों में से अगर कोई जाए गया होता इतने तकलीफ में रहा होता, पहले जाते हैं कहता भैया एक काम करो, सेवा सत्कार तो हो गया, लेकिन हमारे बीवी बच्चे बहुत भूखे तड़प रहे हैं घर पे। पहला शब्द उसका यही होता। लेकिन प्यारे, धन्य है वासुदामा जो भगवान के सामने कुछ नहीं बता रहे हैं, और भगवान भी सोच रहे हैं ये कुछ बताएगा भी नहीं, ऐसे ही चला जाएगा। और प्यारे, और इधर क्या भैया आगे मित्र, आज भी पुरानी आदत है। आज कृष्ण भगवान जब चावल खींच रहे थे, तुम्हें बचपन की याद आई क्या? आगे चना गुरु मात दिए, तुम सो रहे चाबी हमें नहीं दिए, चोर की बानी अजहुन तजी, तुम चोर की बानी मोह जुटवीनी। बचपन में यही काम किए थे, तुम चुरा करके खाए थे, और आज भी चुरा रहे हो। लेकिन प्यारे, भगवान से कुछ छिपा नहीं है, और भगवान पोटली खोल करके एक मुट्ठी खाई, एक मुट्ठी और दो मुट्ठी खा गए, और तीसरी मुट्ठी भरी रहे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, हाथ गयो प्रभु को कमना, कहे नाथ कहा तुमने चित्तधारी, तंदुल खाई मुट्ठी दुइली ने, कियो यह दीन को त्रैलोक बिहारी। दो ही मुट्ठी में दोनों लोग दे दिए, आप क्या करोगे? सब इसी को देने का प्लान है क्या? हम लोग रेल में फिसल के रहेंगे? हाँ भाई, कोई अगर मकान बनवाया है और किसी के मांगने में पूरा मकान दे दे तो बदरी यही कहेगी क्या चाह रहे हो, चल हम लोग भी रेंट पे लेकर के रहे, और रोज मकान मालिक का ताना सुने। दुनिया भर के बवाल होते हैं प्यारे, तो यहाँ रुक्मणी जी जैसे हाथ पकड़ी, अरे खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहा निजवास की आस बिचारी। अरे तीसरी मुट्ठी खा करके ये भी दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और रंग कही आप समान कियो प्रभु, हम अपने बराबरी तो कर लिए हैं। तो भगवान मन में कहते हैं मित्र सदैव बराबर के होते हैं, बस देखने वाले का नजर कमजोर था कि सुदामा को गरीब देखते थे, हमको अमीर देखते थे। हाँ क्यों महाराज जी? सुदामा तब भी अमीर थे, आज भी अमीर हैं और आगे भी अमीर रहेंगे। अरे प्यारे, कभी सुदामा बनकर तो देखो। आज प्यारे दुनिया भर के भागवत कथा लोग कर रहे हैं, सुदामा की झांकी निकालते हैं, वही सुदामा का उपहास करके झांकी नचा नचा करके उपहास उड़ाते हैं। प्यारे, क्या सुदामा ऐसे थे? तुच्छ मानव के सामने आकर के नाच नाच के बताते थे हम भगवान से उनकी प्रीति करते हैं। अरे प्यारे, ऐसी अखियां फूट जाए जो भगवान को नाचते हुए अपने समक्ष देखे। कभी जीवन में ऐसा कृत्य अगर हो, या तो आप उसको रुकवा सको तो रुकवाओ, और नहीं रुकवा सकते हो तो वहां से निकल जाओ, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।
हम कई यहाँ देखते हैं सुदामा मंच पर से गिरते हैं, सबके ऊपर फिर उठा करके लोग फेंकते हैं। ये सब क्या है? हमारे भगवान का ही अपमान क्यों लोग करते हैं? हमारे सनातन धर्म का ही अपमान क्यों करते हैं लोग? और कोई धर्म नहीं है? जाकर के उसका उपहास करें। आज हम लोग यहां से लेकर पूरे देश में स्वामी देवकी नंदन से लेकर बागेश्वर धाम, श्री कृष्ण शास्त्री से लेकर अनेक जितने भी महान विभूतियां हैं, सब सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए आज पूरे विश्व में एकता फैला रहे हैं। और वही लेकिन कुछ हिंदू ही ऐसे हैं जो पैर खींचने का काम करते हैं, दुश्मन से मिलकर के उनका साथ देते हैं। और वही आगे कहेंगे महाराज धर्म अब खतरे में है, धर्म खत्म हो रहा है। अरे जा करके तुम अपनी रक्षा कर लो, बहुत बड़े आए हो धर्म को बचाने वाले। अपनी रक्षा तो कर नहीं पा रहे हो, हमारे धर्म की रक्षा करनी है। कहने का मतलब यह है प्यारे कि हम अपने कर्म से कभी विचलित ना हो। हमारा जो धर्म है, धर्म के प्रति जो कर्म है, उस कर्म को करते हुए अपने सत्संग, अपनी महिमा को बचा करके रखने का काम करें। और जिस दिन हम अपने में अपने धर्म को एक व्यक्ति सोचेगा नहीं कि मैं अगर कहीं फोटो पड़ा होगा, आजकल क्या करते हैं लोग, भगवान की फोटो करेंगे, फोटो को पूजा करेंगे, नवरात्रि में दूसरी मूर्ति लेकर आएंगे और उस मूर्ति को ले जाकर किसी रोड पे और किसी पेड़ के जड़ के पास रख के चले आएंगे। अभी यही लाइन में ऐसे जाइए, आगे निकलिए, इको गार्डन के सामने कई पेड़ों के जड़ के पास वहां पर मूर्तियां पड़ी रहेंगी, फोटो पड़े रहेंगे। प्यारे भगवान को किस लिए लेकर आते हो? या तो भगवान का पूजा करना छोड़ दो, या तो दूर से मानसिक उनका पूजा करो, अगर ऐसे अपमान करना है तो। या तो उनको शुद्ध रूप से जिस प्रकार उनका विसर्जन होता है ले जाकर नदी में उनको विसर्जित करो, तब तो अच्छा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यानी सत्संग होता है, इन्हीं सब के लिए सत्संग होता है, हमको सत्य मार्ग का पता चले। आगे श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली, हे प्रभु, ब्राह्मणों की चित्त वृत्ति ही ऐसी होती है। ब्राह्मण ने ही तो दान देने के बाद भी बलि महाराज को बांध लिया था। लेकिन प्यारे गोविंद बोले, दुनिया की बातें तो छोड़ो, यदि ब्राह्मण देव तुम्हारे पत्र को मेरे पास लेकर नहीं आते तो आज तुम हमारे पास नहीं आती। आज गोविंद कहते हैं तुम ब्राह्मण को कह रही हो, अगर वही ब्राह्मण तुम्हारा पत्र लेकर मेरे पास नहीं आता ना तो तुम भी आज हमारे यहाँ पर पत्नी बन करके मेरी अर्धांगिनी होकर के नहीं रहती। रुक्मिणी, ये कहाँ भूल रही हो? अरे ब्राह्मण तो भगवान किसके अधीन है? मंत्र के। भगवान को मंत्र चाहिए और वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। ब्राह्मण जब तक मंत्र नहीं पड़ेगा तब तक भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। और उन्हीं देवताओं का पूरा विश्व अधीन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्रहीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणा अधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। इसलिए प्यारे हे रुक्मिणी, वही ब्राह्मण के वजह से आज तुम हमारे पास आई हो। कहते हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम
विप्र प्रसादात् लक्ष्मीपते विप्र प्रसादात् धरणीधरो हम विप्र प्रसादात् लक्ष्मी पते हम। फिर कहते हैं गोविंद छोड़ो ना इन बातों को, या बताओ हमारी भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है सुदामा? कौन सा संदेश भेजा है? कुछ कहा है? अगर हाँ भेजा तो है, सुदामा बोले भेजा तो है। क्या भेजा है? कही सुशीला ने प्रभु गए सुदामा रोए, श्याम हमारी कुटी में प्रतिदिन ग्यारस होए, प्रतिदिन ग्यारस होए। कृष्ण कहते हैं मेरे मित्र आप मेरा संदेश वे भाभी को दे देना। कौन सा संदेश? होनी थी वो हो गई। क्या? जो होनी थी वो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। होनी थी जो हो गई, अब नहीं ऐसी होए। भाभी तेरे महल में अब रोज दादसी हो। सुदामा जी कहें प्रभु हमारे कुटी में प्रतिदिन एकादशी होता है, 11 एकादशी का व्रत होता है। भगवान बोले ठीक है, आज तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद तुम्हारे महल में। सुदामा क्या बोले? कुटी में। लेकिन सुदामा नहीं जान पाए भगवान क्या बोले, तुम्हारे महल में द्वादश हुए। जाओ आज से एकादशी खत्म, द्वादश। प्यारे कुछ दिन बाद सुदामा जी हठवश द्वारकाधीश से आज्ञा लेकर चल दिए और भगवान ने योग माया से कहा द्वारिकापुरी जैसी ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो। और योग माया ने ही सुदामा जी को सुदामापुरी में पहुंचा दिया। और सुदामा जी को कहीं अपनी झोपड़ी का निशान नहीं मिलता, कहीं अपनी झोपड़ी का निशान नहीं मिलता है। जहां देखते हैं सब बढ़िया बढ़िया महल बना हुआ है। सुदामा कहें हम कहां आ गए? प्यारे जब चारों तरफ ढूंढ के देखें सुदामा जी को कहीं अपनी झोपड़ी का निशान नहीं मिला। अब कहने लगे खूब गया मित्र के पास भाग्य जगाने। एक भोली सी सूरत राज करे, एक भोली सी सूरत राज करे, एक मांग तुम भीख सहे दुख भारी, एक सोने के छत्र की छां चले, एक धूप सहे अति दीन दुखारी। कहते थे ऐसे दोस्त के पास गए थे, ऐसे मित्र के पास। और सुदामा जी सोचने लगे क्यों? क्योंकि सुदामा जी भी वही सोचेंगे जो सोचने की शक्ति हमारे प्रभु गोविंद में देंगे। सब गोविंद की माया है प्यारे। और सुदामा जी सोच रहे हैं एक कामिनी पति संग मौज करे, एक पति बिन डोले मारी मारी, संत दरसते पाप हरे परी,
करम किरे तरत नहीं तारे। राजपाट धन दाम धनो गज वार धने मन संभ्रम छायो। आय गयो कहीं मार्ग भूल के या फिर लौट के द्वारिका आयो। कह रहा है हो सकता है वो तो छलिया ही है, फिर चल कर दियो। हो सकता है इधर उधर से भटका करके उनको लग रहा है मैं फिर आ गया हूँ वहीं द्वारिकापुरी में। लेकिन अब सुदामा जी का मन कर रहा है भीतर जाने का, तो कहते हैं अरे भीतर जाई को मन लोचत खोजत खोजत गाँव मझायो। पूछत पूछत हार गयो परी झोपड़ी को कहीं खोज न पायो। आज सुदामा जी जब पहुंचे हैं तो खोजते हैं अपनी झोपड़ी को, लेकिन झोपड़ी कहीं नहीं पाते हैं प्यारे। हर कहने लगे आगे बढ़ने पर सुदामा जी को बड़े सुंदर महल बाग बगीचा और दास दासियां इधर उधर आते जाते दिखाई पड़ने लगे। अरे मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। 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 ओ यहाँ तो ही मेरी टूटी झोपड़िया, मेरी टूटी झोपड़िया। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। यहाँ बड़े बड़े महल खड़े, यहाँ बड़े बड़े महल खड़े। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। और क्या होता है फिर कहते हैं अरे ये जो स्थान है यहाँ तो ओ मेरे तुलसी बिरवा। तो ओ मेरे तुलसी बिरवा। यहाँ 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 बड़े बड़े रुख खड़े, यहाँ बड़े बड़े रुख खड़े हो। यहाँ बड़े बड़े रुख खड़े हो। यहाँ बड़े बड़े रुख खड़े ओ मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। 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 ओ यहाँ फिर कहने लगे अरे ये जो स्थान है यहाँ पर क्या था सोचने लगे। अरे याद आ गया हे यहाँ तो मेरी कपिला गैया। 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 कपिला गैया कपिला गैया कपिला गैया कपिला गैया। यहाँ तो मेरी कपिला गैया। यहाँ तो मेरी कपिला गैया। फिर कहने लगे यहाँ गैया के स्थान पे तो गजराज खड़े हैं, ये कब आ गए। ओ यहाँ तो मेरी कपिली गैया। यहाँ तो मेरी कपिली गैया। यहाँ बड़े बड़े रछड़े, यहाँ बड़े बड़े रछड़े। यहाँ बड़े बड़े रछड़े। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा जी मंदिर देख डरे। तो कहने लगे
हो यहाँ तो ही मेरे बूढ़ी सिंदूरिया, यहाँ से मेरी बूढ़ी दुकरिया, यहाँ से मेरी बूढ़ी दुकरिया, यहाँ तो 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 मेरी बूढ़ी दुकरिया। दुकरिया मतलब पुतला, पुतला बोलते हैं। कहते हैं जहाँ मैं पुतला खड़ा कर रहा था कि जानवर वानवर फालतू ना आए, देख करके करके भाग जाए। गाँवों में आज भी खेत में पुतला बना करके लोग खड़ा करते हैं बनाने के लिए जानवरों के। तो प्यारे हो यहाँ तो मेरी छोटी दुकरिया, यहाँ तो मेरी छोटी दुकरिया, यहाँ 10 दसियाँ पड़े हो, यहाँ 10 दसियाँ पड़े हो यहाँ 10 दसियाँ पड़े। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे। हाँ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा जी, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान की ऐसी माया है, देता है तो छप्पर बार में देता है, लेकिन जब लेता है प्यारे भगवान किसी से कुछ नहीं लेता। भगवान सबसे खाली एक ही चीज लेता, भाव। सत्संग करने का मतलब क्या है? हम जाने हमसे भगवान किसी को ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। क्या देते हैं? कर्मों का फल देते हैं। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा आता है प्यारे। तो आगे जब गए सुदामा जी आश्रम से देखते हुए इधर उधर जाते हैं, तो भीतर से देवांगनाओं के सदृश सुशीला दास दासियों से घिरी हुई कहने लगी, प्रभु यह आपके ही महल है, या सुदामापुरी आपके मित्र ही की कृपा है। आप जो गए थे ना उसी की कृपा है। सुदामा जी बोले, देवी आपको धन दौलत की कामना थी, भगवान ने वो पूरी कर दी। और मेरे गोविंद के दर्शन की कामना थी, गोविंद ने वो भी पूरी कर दी। सुदामा जी सुदामापुरी के वैभव में भी अनासक्त भाव से रहने लगे। और सुदामा जी सोचने लगे, संसार आसार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। जहाँ ज्यादा धन आ जाता है वहां से प्रेम समाप्त हो जाता है। प्यारे आज जो ज्यादा कमा रहे हैं, जिनके घर में कई फैक्ट्रियां चल रही हो, बड़े बड़े बच्चे कमा रहे हो, जाकर के देखो उनके माता पिता हमेशा एक ही चीज सोचते होंगे, काश कभी मेरा बच्चा आकर के हमारे साथ 2 मिनट बात कर ले, या आकर के कभी हमारे साथ भोजन कर ले। तरस जाते हैं वो। यानी धन वैभव सब कुछ नहीं होता। आगे भगवान जिस प्रकार सुदामा को मध्य कीर्ति वैभव सब दिया, क्यों दिया? क्योंकि सुदामा का भाव निश्चल निस्वार्थ था जब भगवान के पास गए। लेकिन प्यारे दुनिया में सुदामा की तरह भक्ति करो, भगवान के साथ मित्रता व्यवहार करो और उन्हीं के साथ भक्ति करो, और कभी उसे मांगो मत। जब मित्र बन जाओगे ना, भगवान खुद सोच करके हमारे मित्र को किस चीज की आवश्यकता है उसे तुरंत प्रदान करके चले जाएंगे। कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी मांगने के लिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे भगवान वेदों द्वारा भगवान की स्तुति होती है।
फिर जी भृगु जी द्वारा तदेव परीक्षा करते हैं। समय काफी हो गया है 8:30, तो हम भी कथा को बहुत ही ऐसे बताते हुए चलते हैं, क्योंकि कम से कम अभी 1.5 घंटा लगना है। आज हम सभी की यहाँ मंच की विदाई है, जिनमें से कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग कल सुबह जाएंगे हवन करवाने के बाद। तो प्यारे, आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को सत्संग की महिमा बताते हैं। हे राजन, सत्संग की महिमा बड़ी ही, सत्संग की महिमा इतनी है प्यारे, कहते हैं चाहे धारी लोटा बिक जावे, चाहे धन संपत्ति लुट जावे, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग क्या है? संतों का संग। सत्संग क्या है? हरि का संग, उनके नामों की चर्चा, उनके नामों की गुणगान। जब हम करना प्रारंभ करेंगे तो हमारा सत्संग हो जाएगा। कहते हैं राजन परीक्षित उन व्यक्तियों के लिए कहते हैं, अरे अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लो, कर गरीबों का भला और बदनसीबों पर रहम, सेवा में भगवान तो दर्श पाना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले। और जो अपने गम में, अपने दुख पर मुस्कुराना सीख जाए प्यारे, वो दुनिया में कहीं भी दुखी नहीं रहेगा, वो सदा प्रसन्न रहेगा। लाख अंदर गम हो, लाख दुख हो, लेकिन भगवान के समक्ष कभी उस जैसे हम लोगों के बीच जाते हैं और उनके बीच जाने के बाद हम अपने हर अवगुणों को छुपाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार अपने गम को छुपा करके और उनसे मुस्कुरा करके मिले। प्यारे, आगे भक्ति की योग बताते हैं भगवान सुखदेव महाराज। आज राजा परीक्षित को भक्ति की कथा सुनाते हैं और सिद्धियों के नाम बताते हैं। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। फिर उन्हें कलयुग में अगर साक्षात कोई देवता है जो यहाँ पर, तो हमारे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज हैं। बोले हनुमंत लाल की जय हो। जिनके पास यहाँ है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अगर हनुमान जी को प्राप्त हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि, तो कौन दिया है? मैया ने दिया है। और मैया अपने पुत्र को क्या है तो क्या से क्या दे दे। उसके बाद वर्ण आश्रम जाते हैं। हे राजा परीक्षित, कलयुग में जो गृहस्थ संग कहते हैं भक्ति हर मनुष्य के अंदर है। जैसे अरे मुझ में राम, तुझ में राम, सब में समाया राम राम। सब में वही है, लेकिन प्यारे हम अपने अंदर जो दुर्गुणों को भरते हैं, उन दुर्गुण स्वरूप नजर से जब हम देखते हैं तो हमको बुरा ही बुरा दिखता है। जिस प्रकार से हम जिसको देखेंगे उसी प्रकार से दिखेगा। प्यारे, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, लेकिन किसी कवि ने कहा है देखने वाले की नजरिया बदल जाती है। मनुष्य वही होता है, काम वही करता है। कभी जाओ जो बचपन में मिले हैं, अरे भैया बड़े बदल गए, बहुत बदल गए, लेकिन हम तो वही हैं।
आज लेकिन उनका देखने का नजर क्या हो गया, बदल गया। हम उसी आश्रम में उसी जगह पर मिलते हैं, उसी भाव से। तो प्यारे आगे भगवान ने बढ़िया उपदेश दिया, फिर भिक्षु गीत गाया और